झारखंड की राजनीति का वो केंद्र बिंदु जिसे सत्ता का सबसे अभेद किला माना जाता है, क्या वही किला मौजूदा सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है? जब किसी राज्य में युवाओं का आक्रोश रांची की सड़कों से निकलकर सीधे दिशोम गुरु के पैतृक आंगन तक दस्तक देने लगे, तो समझ लीजिए कि सियासी हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति में जो उबाल देखने को मिल रहा है, वो अब सिर्फ सरकारी नौकरियों, भ्रष्टाचार या पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया। ये मुद्दा अब एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह बन चुका है जिसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के सामने एक नई और बेहद सख्त राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। सवाल ये है, क्या छात्र राजनीति से उभरे देवेंद्र नाथ महतो का नेमरा दाम सोरेन परिवार के इस राजनीतिक गढ़ में सिन लगा पाएगा, या फिर ये आंदोलन सत्ता के गलियारों में पहुंचने से पहले ही बिखर जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड की इस पूरी सियासत में आए इस नए मोड़ को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। राज्य गठन के 2.5 दशकों के इतिहास को देखें तो युवाओं का सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि हम भर्ती प्रक्रिया कभी पारदर्शी नहीं हो सकी। कभी पेपर लीक की खबरें, कभी कथित धांधली के आरोप, तो कभी लंबी कानूनी लड़ाइयां। इन सबने झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में लटका रखा। इसी व्यवस्था के खिलाफ जब 2 जुलाई को आंदोलन की चिंगारी सुलगी, तो सत्याग्रह और भूख हड़ताल के रास्ते होते हुए सरकार पर चौतरफा दबाव बना। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को विवादित 45 परीक्षाओं पर कड़े कदम उठाने पड़े, जिनमें से कई रद्द हुई तो कई की जांच सीआईडी को सौंपी गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचा। अदालत की ओर से परीक्षाओं के रद्दीकरण पर रोक क्या लगी? छात्र नेतृत्व ने सरकार की नीयत और उसकी कानूनी पैरवी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। छात्र नेताओं का सीधा आरोप है कि सरकार ने अदालत के सामने सीआईडी जांच की रिपोर्ट और गड़बड़ियों से जुड़े सबूतों को मजबूती से नहीं रखा जैसा रखा जाना चाहिए था। और इसी के बाद जन्म होता है इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े सियासी मोड़ का। रांची के प्रेस क्लब में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जब 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का ऐलान किया, तो सबकी नजरें इस बात पर टिक गई कि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है। ये शुरुआत किसी यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं, किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि रामगढ़ जिले के नेमरा गांव से होने जा रही है। अब नेमरा ही क्यों? ये सवाल झारखंड की राजनीति को करीब से समझने वालों के लिए बहुत बड़ा है। नेमरा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जन्मभूमि है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की वैचारिक और भावनात्मक पहचान का प्रतीक है। इसी गांव में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ इस सुधार यात्रा की शुरुआत करना एक बहुत बड़ा सांकेतिक और रणनीतिक दाव है। इसके जरिए सीधे तौर पर सोरेन परिवार की उस विरासत को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है जो झारखंडी अस्मिता और युवाओं के हक की राजनीति का दावा करती आई है। लेकिन इस आंदोलन की असली परीक्षा सिर्फ नेमरा से यात्रा शुरू कर देने से पूरी नहीं होगी, क्योंकि असली चुनौती इस आक्रोश को राज्य के सभी 24 जिलों तक ले जाना है। रणनीति के मुताबिक इस यात्रा को झारखंड के हर जिले, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पुस्तकालयों और गांव प्रखंड स्तर तक पहुंचाने का ताना बाना बुना गया। बाकायदा इसके लिए मैनेजमेंट, प्लानिंग और सोशल मीडिया टीमों का गठन किया गया। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी करने की नहीं है, बल्कि एक समानांतर छात्र संगठन और जन आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर देवेंद्र महतो और उनकी टीम 24 जिलों के आम युवाओं और ग्रामीणों को इस मुद्दे से जोड़ने में कामयाब रहती है, तो यह आंदोलन सिर्फ जेपीएससी या एसएससी का मुद्दा नहीं रहेगी, बल्कि ये व्यापक सामाजिक असंतोष का रूप ले लेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम पड़ाव 15 सितंबर का माना जा रहा है, जब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। 15 सितंबर की तारीख सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर सरकार अदालत के सामने ठोस साक्ष्य रखकर, ठोस सबूत रखकर अपना पक्ष मजबूती से साबित नहीं कर पाती, तो सड़कों पर ये फैला यह असंतोष और ज्यादा भड़क सकता है। इसके बाद छात्र नेतृत्व ने जिस तरह से मुख्यमंत्री का आवास घेराव, अनिश्चितकालीन झारखंड बंद और आर्थिक नाकेबंदी जैसे आक्रामक कदमों के संकेत दिए हैं, वे राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह से हिला भी सकते हैं। बात ये नहीं खत्म होती। देवेंद्र महतो जिस तरह से अब जेपीएससी, जेएसएससी के मुद्दे के साथ झारखंड की खनिज संपदा और जल जंगल जमीन से जुड़े राज्य के अधिकारियों के सवाल को जोड़ रहे हैं, उससे साफ है ये आंदोलन अब जेपी आंदोलन की तर्ज पर एक बड़े जन आंदोलन की नींव रखने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इस उभरते हुए युवा नेतृत्व को समय रहते बातचीत और पारदर्शी सुधारों के जरिए साथ पाते हैं, या फिर नेमरा से शुरू हुई ये सुधार यात्रा आने वाले दिनों में झारखंड की सत्ता का नया सियासी समीकरण तय करेगी। इस पूरे सियासी दांवपेच पर आपकी क्या राय है? क्या यह आंदोलन झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल ला पाएगा? अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। जोहार।